सर आपने कितने क्वेश्चन किए थे नोट सेट 2020 के अंदर कि उसकी वजह से आपको एम्स दिल्ली मिला, उसकी वजह से आपको फर्स्ट रैंक मिली, कौन सी शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, खुद कौन सी गाइड पढ़ी थी या फिर आप कौन सी फिलहाल आप कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए, सब कुछ डाल दिया। और मेरी गारंटी है आप पेपर देख कर आना और मेरे से आकर बात करना कि कितने क्वेश्चन आपको उसमें से मिलते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी टैगलाइन के साथ में दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफ एम्स दिल्ली। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे, होपफुली मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो वीडियो के टाइटल को आप पढ़कर आए होंगे, विच इज कि कितने क्वेश्चन करने से प्रकाश जागड़ को एम्स दिल्ली मिला था और फर्स्ट रैंक मिली थी, प्लस में कैसी गाइड पड़ी थी, क्या उसकी उस टाइम पे स्ट्रेटेजी थी। वो तो लास्ट प्रीवियस वीडियोस के ऊपर, जो प्रीवियस वीडियो जो मैंने ली थी उसके अंदर खुद प्रकाश जाखड़ ने सब बता दिया था, स्ट्रेटेजी वगैरह के बारे में, मोटिवेशन से रिलेटेड कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर उसके बाद में जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे वो सारे क्वेश्चन का जवाब आज खुद प्रकाश जाखड़ देगा। तो इस वीडियो के अंदर आपको सब देखने को मिलेगा, कैसी गाइड पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और फिलहाल आपको कैसे स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करना जब आपका दिल बोले कि हाँ कंटेंट में दम था। और ये वीडियो देखने के बाद भी स्टिल किसी के डाउट रह जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं जवाब दे पाए हैं और नहीं मिल पाए आपको, तो मैं यहाँ पे मेरी और प्रकाश जाखड़ की दोनों की इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करूँ, वहां पे आप जाके पर्सनली डीएम कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। पहले मैं व्हाट्सएप नंबर भी देता था लेकिन इतने सारे कॉल्स आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट आप इंस्टाग्राम पे 2000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर रखे हैं तो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और जो भी आपकी क्वेरी रह जाती है वो आपको बता दिया जाएगा। और मैंने जितने भी लोग फॉलो करते हैं सबका रिप्लाई किया, मैंने जितने भी आज तक मेरे पास में क्वेरी आई है जब जब मेरे पास में टाइम मिला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं, विच इज की प्रकाश सर आपका जो एम्स दिल्ली का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? यानी कि आपने 6 मंथ हो चुके हैं ज्वाइन करे हुए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आपको क्या फील हुआ है जो पूरी इंडिया का और मैं कहूं तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर आपको जॉब करने के अंदर, तो आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है? प्लीज एक बार फर्स्ट बताइए पूरी जनता को। एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे अच्छा हो रहा है कि 6 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए और 6 महीने में मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है दिल्ली एम्स, क्योंकि मेरा टारगेट पहले से ये था कि जब मैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में था कि मुझे दिल्ली एम्स में जॉब करनी है। ओनली दिल्ली एम्स का नाम भी ऐसे आता था कि दिल्ली एम्स में जॉब करनी है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि सीनियर का ऐसा है कि, लेकिन अपन को जो सीनियर बंदे टैकल कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैं डांट रहे हैं या कुछ सिखा रहे, कुछ काम करना सिखा रहे हैं, तो हाँ मुझे अच्छा लगता है। नहीं, बहुत से सीनियर वगैरह से बोलते थे कि यहाँ पे काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, ऐसा ऐसा, लेकिन मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है कि हाँ कोई ना वर्कलोड है तो मैं कुछ सीखूंगा, कुछ करूंगा, कुछ नया मिलेगा मुझे सीखने के लिए। और जैसे कि बाकी गेम्स में है थोड़ा बहुत वो उनके अकॉर्डिंग है, जिसको इंडिविजुअल चॉइस है कि कोई किसी को कैसा अच्छा लगता है, कोई किसी को, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल तो दिल्ली एम्स। बिल्कुल, मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि जो एम्स दिल्ली है, देखो मैं जो भी एम्स है, जितने भी एम्स है ऑल इंडिया लेवल पे, वो सब एम्स बेस्ट है, अपनी जगह सब बेस्ट है। और जो आप पेपर दे भी रहे होंगे वो एक अपनी जगह बेस्ट है कि भाई जिसके अंदर आपको होम टाउन के अंदर जो एम्स है वो मिल जाए। यानी कि अगर आप, और वैसे भी जोधपुर एम्स के लिए सबसे मैक्सिमम कंपटीशन होता है और राजस्थान जो है पूरी इंडिया लेवल पे नेक्स्ट लेवल कंपटीशन देता है मेडिकल लाइन के अंदर, ये सब दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है ये चीज को। और मैं खुद हरियाणा से हूं बट मैंने राजस्थान से बीएससी नर्सिंग की, तो मुझे पता है कि किस लेवल का कंपटीशन है और जोधपुर एम्स का दिल्ली एम्स से भी ज्यादा कंपटीशन है। और बाकी थर्ड भी चीज मैं बोलना भी चाहूंगा कि एम्स दिल्ली का जो फिलहाल जो सिनेरियो है वो ब्रांड वैल्यू में, कंपेयर टू ब्रांड वैल्यू, कंपेयर टू सैलरी, कंपेयर टू द वर्क बहुत नेक्स्ट लेवल है, सर्विस बहुत नेक्स्ट लेवल है। 1952 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सैलरी भी सबसे ज्यादा एम्स किसी के अंदर ही है, वो एचआरए की वजह से हो चाहे कुछ भी हो, बट आप सबको पता ही है। बाकी अगर आपके होम टाउन में मिल जाता है तो फिर कहना ही क्या बात है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रकाश जाखड़ से पूछना चाहता हूं, विच इज की सर आपका कौन सी शिफ्ट के अंदर पेपर था, कि आपको कौन सी शिफ्ट में पेपर होना चाहिए और आपके हिसाब से प्लीज बताइए पूरी दुनिया को। मेरा एग्जाम नोट सेट का सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का वो उस टाइम पे सिचुएशन थी, कोविड सिचुएशन थी। कोविड सिचुएशन की वजह से मतलब कि सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि एक शिफ्ट में पूरा पेपर करवा नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वगैरह वो थी प्रॉब्लम। लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोविड की वजह से कि आपकी दो शिफ्ट में पेपर करवा सकते हैं। वैसे तो है ना, इसमें क्या है कि परसेंटाइल बेस पे इस बार पेपर हो रहा है, तो आप नेगेटिव वगैरह कम करने की कोशिश करना और परसेंटाइल बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, बस यही है। यानी कि इस बार चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं कि भाई आपका इसके अंदर जो पेपर लगने वाला है वो परसेंटाइल बेस के ऊपर ना लगे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दो पिछली बार हुआ था। अब की बार अगर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होता है, और अगर मैं मेरे पर्सनल रिव्यू दूं तो अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, इन द सेंस ओनली वन शिफ्ट के अंदर पेपर होता है,
तो आपका ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको एक तो प्रॉपर स्कोर पता चलता है आपका, सेकंड नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है। जब जब आपका नॉर्मलाइजेशन होती है, आपके नेगेटिव अगर 2-4 ज्यादा भी हो जाते हैं तो आप पीछे आ जाते हो दुनिया से, तो वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बनता है। और अगर आपका सिंपल एक वन पेपर होता है, वन शिफ्ट का पेपर होता है, तो फिर उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलता है। आपको जो आपका नंबर आएंगे, जो आप स्कोर करके आए हो, वो आपको दिखेगा भी, और इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन का कोई सीन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं प्लस फैक्टर पड़ेगा। और एक और बात मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं, पूरी जनता मुझे देख रही है और जितने भी लोग जो सुन रहे हैं, विच इज की मैं टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर रहा हूं, नीचे ग्रुप के अंदर डाल भी दूंगा, जिसके अंदर 20,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर मैंने जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई थी, जितनी भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूं मैं, 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज है, मैं सारी डेली 8 से 10 टेस्ट सीरीज डाल रहा हूं। जितनी भी पीडीएफ है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। 2 दिन पहले भी मैंने एनक्लेक्स की जो गोल्डन पॉइंट्स है वो ही पूरी उसके अंदर पीडीएफ डाल दिया, तो आपको अलग से भी एनक्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डाल दिया। और मेरी गारंटी है, आप पेपर देख कर आना और मेरे से आकर बात करना कि कितने क्वेश्चन आपको उसमें से मिलते हैं, और नहीं मिले तो मेरे से आकर बात कर लेना। और थर्ड विच इज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, विच इज की मेरे पास बार बार क्लासेस से रिलेटेड कमेंट आ रहे हैं कि सर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, तो क्लासेस का भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि मैंने 80+ क्लासेस ले रखी है जो जनवरी फरवरी के मंथ के अंदर है, और वो पूरी नोट सेट बेस्ड और ईएसआईसी बेस्ड सब पे बेस है। तो आकर मेरे से बात करना, मैं कहता हूं एक क्लास लेना, और खाली एक क्लास लेने, हर एक घंटे की एक क्लास है, पहले एक क्लास लेके देखिए, अगर आपको फायदा ना हो तो कोई भी पूरी क्लास ना ले मेरी। और 30 to 40% पेपर मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, अगर जो बच्चा अच्छे से गोल्डन पॉइंट्स बना के जाएगा, नोट सेट 2021 में कोई उतना डाटा नहीं मिले, डायरेक्टली मिले ना मिले, इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके पूरी देख सकते हो, एक क्लास लेके देखना, फिर बाकी आज लेना। एंड द थर्ड क्वेश्चन प्रकाश सर से पूछते हैं, विच इज की सर आपने कितने क्वेश्चन किए थे नोट सेट 2020 के अंदर कि उसकी वजह से आपको एम्स दिल्ली मिला, उसकी वजह से आपको फर्स्ट रैंक मिली, और जिस एम्स के ऊपर आप हाथ रखना चाहते हो उस टाइम के ऊपर वो आपको एम्स मिला, यानी कि फर्स्ट रैंक आना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी इतनी टफ कंपटीशन के बीच में। तो प्लीज सर आप पूरी जनता जो ऑडियंस है उनको बताइए कि आपकी कितने क्वेश्चन करने से फर्स्ट रैंक आई थी, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने जब नोट सेट का पेपर दिया था उस टाइम पे मैंने 174 क्वेश्चंस पहले किए थे, फिर बाद में मैंने 11 क्वेश्चंस जो डाउट्स वाले क्वेश्चन थे, जो कि मुझे लग रहा था कि ये गलत होंगे या सही होंगे, लेकिन फिर मैंने 11 क्वेश्चन और ऐड करके मैंने 185 क्वेश्चंस किए थे, और वो 11 के 11 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए, तो वो प्लस पॉइंट है कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है। अगर उन 11 क्वेश्चन में मेरे गलत हो जाते तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि 174 क्वेश्चन किया था, 80-20 था, मैं सोचा क्या पता मुझे दिल्ली एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे दूर एम्स मिलेगा। इस वजह से मेरे जो मार्क कर रखे थे मैंने डाउट वाले क्वेश्चंस की, हाँ ये गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, वो कंफ्यूज वाले क्वेश्चन मैंने 11 के 11 पूरे किए, जो कंफ्यूज के थे वो 11 मेरे क्वेश्चन सही हुए। 185 में भी मेरी मतलब परसेंटाइल भी अच्छा था कि अगर मेरे नेगेटिव नहीं हुआ। अगर आप सबसे पहले ये चीज देखना कि आपके नेगेटिव कितने हो रहे हैं, अगर जिस बंदे के नेगेटिव होंगे ना ज्यादा तो उसका स्कोर कम आता जाएगा, क्योंकि इस बार आपका नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि परसेंटाइल बेस से सिलेक्शन होगा। अगर परसेंटाइल बेस से सिलेक्शन हो रहा है तो आपको नेगेटिव कम से कम क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इस बार ना तो नंबर का पता चल रहा है ना नाम का, किसी भी नहीं, तो इस बार परसेंटाइल बेस से हो रहा है, तो कम से कम नेगेटिव करना, चाहे क्वेश्चन जरूरी नहीं आप स्कोर ऊपर करो, क्वेश्चंस का ऊपर करने से कोई मतलब नहीं है, बस कम से कम नेगेटिव करना चाहिए। 130 क्वेश्चंस कर रहे हो, 130 के 30 करके आना, 140 हो रही तो 140 करके आना, नेगेटिव मत करके आना। बिल्कुल, यही एक जो मेन आइडिया होता है, विच इज की आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हो। तो खुद सर ने बताया कि 185 क्वेश्चन किए थे, जब उसकी फर्स्ट रैंक आई थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। और एक बात मेरी याद रखना कि जब आप पेपर देने जाते हो ना, दिमाग के अंदर पहले से कोई सेट मत करके जाना कि मैं ओबीसी से हूं, मैं जनरल से हूं, मैं एससी एसटी से हूं, कि मैं ये क्वेश्चन करने इतने क्वेश्चन करूंगा तो ही मेरा सिलेक्शन होगा। पेपर में बैठते हो ना तो किसी को ये सोच के नहीं बैठते कि मैं ओबीसी से हूं तो मुझे 170 क्वेश्चन करने, 175 क्वेश्चन करने हैं। जब जितना आपको पेपर आता है उतना ही अटेम्प्ट करते हो ना, या कोई 2-4 क्वेश्चन आपको आते हैं, आप कोई पीछे कैटेगरी से हो तो आप सोचते हो कि यार मैं कम क्वेश्चन कर देता हूं, मेरा तो तब भी सिलेक्शन हो रहा है। आप तो अपना बेस्ट देके आते हो ना, तो बस बेस्ट देखा, ये कैटेगरी नो मैटर वोट क्या है नहीं है, बस अपना बेस्ट देखे ना, आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज की सर आपने खुद कौन सी गाइड पढ़ी थी, या फिर आप कौन सी गाइड पढ़नी चाहिए इस टाइम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जहां पे कम टाइम पीरियड हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों की जो फ्रेशर है और जिनके पास में इनफ डाटा नहीं है, तो आप कुछ ऐसे गाइड बता दीजिए कि जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए नोट सेट 2021 में, और वो अपनी अच्छी रैंक मिल सके। और बताइए प्लीज, जितने भी ऑडियंस उनको सारे बताइए कि कौन सी गाइड, कौन सा डाटा, कौन सा नोट्स पढ़नी चाहिए फिलहाल के टाइम के ऊपर कि उनका सिलेक्शन हो सके। प्लीज प्रकाश सर। देखो, गाइड पढ़ना ऐसा कोई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको ये गाइड दूं और आपको इससे ये सिलेक्शन करवा सकती है, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। आप जो भी आपको बेस्ट लगे, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, किसी को एनक्लेक्स आती है, किसी को टारगेट आई आती है,
किसी को और कोई जो भी बुक्स है, किसी को कौन सी लैंग्वेज, बस आप एक या दो बुक अपने हाथ में लो और उस बुक से पूरी आप जैसे कि पहले थ्योरी कवर करो, थ्योरी कवर करने के बाद में उसका जो भी टेस्ट पेपर है कि डेली मुझे एक प्रैक्टिस सेशन पूरा करना है कि 3 आवर्स में, वो डेली का एक, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अब लास्ट डे में मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। अगर जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा। और जरूरी नहीं है कि आप हर कोई बुक्स के पीछे पढ़ो कि वो बंदा बोल रहा है कि ये बुक्स पढ़ो, ये बंदे वो बुक्स पढ़ो। बहुत से लोग हैं जो कि बिना बुक्स के भी आए, ओनली फ्रेशर बंदे भी आए जो कॉलेज करके भी है ना, बिना कोचिंग के, बिना सेल्फ स्टडी के, कोई 1 महीना करके आया है, कोई दिल्ली में सिलेक्शन ले। बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहूंगा, विच इज की कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो कौन सी नहीं पढ़ रहे हो। मेरे पास में बार बार ये मैसेज आते रहते हैं, तो खुद प्रकाश सर ने बता दिया है कि सारी गाइड बेस्ट है, पर जो भी पढ़ रहे हो आप, नो मैटर व्हाट की टारगेट हो, पीआर हो, एनक्लेक्स हो, पर अच्छे से पढ़ना उसको। बस मैटर करता है तो सिर्फ आपका ड्रीम, आपका पैशन, आपका जो माँ बाप का सपना है वो मैटर करता है, तो उस सपने के लिए पढ़िए। और बहुत से लोग मतलब कि मैसेज करते हैं कि हम कैसे क्या पढ़े, कैसे क्या नहीं है। पहली चीज तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ सबको कि रिवीजन जरूरी है। जब तक आपका रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। और नया पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपके पास में भी इतना टाइम नहीं है। अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करोगे तो अगर उसका रिविजन नहीं होगा तब तक आपकी वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। और जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको कि ऐसा रहेगा कि यार मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे थ्योरीज वगैरह मत पढ़ना जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं। जो आपने पढ़ा है ना, उसी का रिवीजन करना। और रिवीजन करते करते आपको जो भी आपकी गोल्डन पॉइंट्स है ना, वो गोल्डन पॉइंट्स आप अपने आप लिखते रहना कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट्स, आपको कौन सा अच्छा लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आने की चांसेस है, या आपको कोचिंग में नोट्स में पढ़ाते टाइम पे आपको 3 मार्क 4 मार्क करवाए थे, स्टार बनवाए थे आपको, तो आप वो चीज एक बार करते रहना, गोल्डन पॉइंट। और जब एग्जाम के लास्ट 5 दिन आए ना, तब उस टाइम पे आपको ओनली गोल्डन पॉइंट पढ़ने हैं और इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं। और अगर इस टाइम पे आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस सेशंस और आप रिविजन करो, और रिवीजन करने के बाद में जो गोल्डन पॉइंट्स है वो गोल्डन पॉइंट पढ़ लेना, और लास्ट के 5 दिन में आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह वो आप क्लियर कर लेना। बिल्कुल। और मुझे बताना कि कौन कौन कहां से वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, यही है कि आपके जो गोल्डन पॉइंट्स है, जो आपका रिवीजन का टाइम है, वो जरूर पढ़ना, जरूर देखना। अलग से नया डाटा पढ़ोगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज भी हो सकते हो। बस जो आपके पास में अच्छे से डाटा याद किया आपने पिछले 6 मंथ में, या फिर जितना भी आपके पास टाइम मिला, जितनी भी आपकी तैयारी है, जितने भी आपने कोचिंग की है, तो कोचिंग के अंदर नया डाटा आप पढ़ते हो, एक अच्छी बात, अगर उसको हैंडल कर सकते हो। बट फिलहाल आपको जितना पढ़ रखा है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। भगवान ने चाहा, किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, लक फैक्टर काम किया, तो क्या पता क्वेश्चन लगभग उसी डाटा में से आ जाए और आप भी हमारे साथ में बैठ के इंटरव्यू दे प्रकाश जाखड़ की तरह। और प्लीज एक बार जरूर कमेंट करना कि कौन कौन एम्स दिल्ली आना चाहता है और एम्स दिल्ली आके पंकज यादव के चैनल पे आके इंटरव्यू देना चाहता है, यानी कि मेरे साथ में देख के इंटरव्यू देना चाहता है। मैं जरूर इंटरव्यू लूंगा, मेरे से बात करना। और सबके साथ में अगले साल आप भी इस जगह पे बैठ के पूरे प्रकाश जाखड़ की तरह इंटरव्यू दोगे, दुनिया को बताओगे कि आप क्या पढ़ के एम्स दिल्ली मिला आपको। क्योंकि मैं तो कहीं और अदर एम्स जा नहीं सकता, तो आपको ही आना पड़ेगा। तो अगर आप आते भी हो और चैनल पे आना चाहते हो तो डेफिनेटली आइए, मोस्ट वेलकम है। पंकज यादव आप सबके साथ इंटरव्यू लेगा। और थर्ड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरी तरफ से, मैं जो इंक्लूड करना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर, भी चीज की आपको बहुत ऐसा लोग मिले होंगे जो आपको छोड़कर चले गए होंगे, या आपको कोई छोड़कर चली गई होगी, धोखा देके चला गया होगा, चली गई होगी, तो अच्छा मौका है बदला लेने का। याद रखिए सारे के सारे जितने भी लोग हैं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको नीचा दिखाया है, आपके टैलेंट के ऊपर शक किया है, आपको ऐसा किया है कि आप डिमोटिवेट हो गए हो, तो बहुत अच्छा मौका है। और जब जब ऐसा हुआ हो और किसी को कोई छोड़कर गया हो या छोड़कर गई हो, तो मेरी ये लाइन याद रखना, भी चीज कि ठुकरा दे हमें उसका कोई गम नहीं है, हमें कोई ठुकरा दे उसका कोई गम नहीं है। और बड़े बदनसीब है वो लोग जिनके किस्मत में हम नहीं है। तो याद रखे, बाकी पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, भगवान का नाम याद रखे, माँ बाप का नाम याद रखे, खुश रहे। और इसके अलावा कौन कौन जो लोग हैं विच इज जो पूरी मेडिकल साइंस को देखते हैं, जो मेरी वीडियो से भी प्यार करते हैं, और कमेंट जरूर करना। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रहा हूं, मैंने नर्सिंग ऑफिसर की नाइट नेक्स्ट लेवल लाके दिखाई है आप सबको, आप देख भी रहे होंगे डेली की डेली, तो वहां पे जरूर फॉलो करना, मैसेज करना, आपके हर क्वेश्चन का हर किसी का जवाब दे भी रहा हूं, मैं पहले भी दे चुका हूं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और तब करके जाना जब आपका दिल बोल रहा हो कि हाँ कंटेंट में दम था, और ये प्यार, ये वादा और ये रिश्ता लाइफ टाइम रहेगा आप सब भाइयों के साथ में। जो भी लोग देखते हैं, मेल ऑडियंस हो चाहे फीमेल ऑडियंस हो, सबका साथ ये रिश्ता मेरा हमेशा रहेगा। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सपोर्ट, और मेडिकल साइंस को उस लेवल पे ले जाने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के अंदर। जय भोलेनाथ।